नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल ग्रुप डी टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त से शुरू होने वाला है और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये देखा गया था कि प्रत्येक एग्ज़ाम में या हर कोई ना कोई भारत के लोक नृत्य से क्वेश्चन आया था, फोक डांसेस ऑफ इंडिया से। और जो लोक नृत्य हैं ये शास्त्रीय नृत्य से थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे कि शास्त्रीय नृत्य में क्या है कि कड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, कोई विशेष लोग ही इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आया और शास्त्रीय नृत्य करने लग गया। लेकिन लोक नृत्य को क्या है कि इनको आम लोगों के द्वारा किया जाता है, जो जनजातियां हैं भारत की, ठीक है ना। किसी त्योहार विशेष के अवसर पर किया जाता है या फिर कोई जनजाति है अपने आराध्य देव को खुश करने के लिए लोक नृत्य करती है, या फिर किसी विशेष पर्व को या कोई फसल का त्यौहार होता है तो उसको मनाने के लिए लोक नृत्य किया जाता है। कोई खुशी का त्यौहार होता है, जैसे कि पंजाब में आपका भांगड़ा किया जाता है तो वो खुशी के लिए किया जाता है। कोई त्यौहार होता है, कोई शादी वगैरह होती है तो भांगड़ा किया जाता है। तो ये आपके लोक नृत्य कहलाते हैं, जो कि आम लोगों के द्वारा किए जाते हैं। कोई भी आम व्यक्ति इनको कर सकता है। भारत की जनजातियाँ अलग अलग क्षेत्रों में इनको करती हैं। किन्हीं जैसे केरल में मंदिरों में किया जाता है, देवी भद्रकाली को कुछ करने के लिए, शंकर भगवान के लिए किया जाता है। तो ये सभी नृत्य आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो नृत्य देखेंगे यहाँ से राजस्थान से होते हुए, क्योंकि राजस्थान के नृत्य काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और राजस्थान के नृत्यों में तो आपको 3 या 4 नृत्य देखने हैं, जिसमें से एक है आपका घूमर या गंगौर। इसी को घूमर कहते हैं, इसी को गंगौर कहते हैं। घूमर में क्या है? घूमर मतलब घूमना। इसमें महिलाएं जो होती हैं वो चक्कर खा कर घूमती हैं और जो वो लहंगा पहने रहती हैं तो उनके लहंगे की थर्राहट की आवाज़ आती है। तो यही आपका घूमर नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान की एक जनजाति है भील। ये आपका राजस्थान, तो राजस्थान की जो एक जनजाति है भील, तो राजस्थान की भील जनजाति की महिलाओं द्वारा ये घूमर या गंगौर, इसी को बोलते हैं, नृत्य, लोक नृत्य किया जाता है। और इसके अलावा दूसरा नृत्य राजस्थान का कालबेलिया। ये है आपका कालबेलिया, ये भी राजस्थान का ही नृत्य है, कालबेलिया। और राजस्थान में एक समुदाय है, कालबेलिया ही समुदाय है, जिसको सपेरा समुदाय ही बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है, जो मेल पर्सन होता है, वो बीन बजाता है। जो महिलाएं होती हैं वो उस बीन की संगीत पर सांप की तरह नाचती हैं, ठीक है ना। तो ये कालबेलिया नृत्य, ये भी राजस्थान की महिला और पुरुषों के साथ मिलकर ये आपका बनाया जाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे, ये 2 राजस्थान के हो गए। इसके बाद आपका कहेंगे राजस्थान का 13 ताली। ये भी 13 ताली भी आपका राजस्थान का ही नृत्य है। यानी कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोगों को, 13 ताली आपका राजस्थान का हो गया, 13 ताली। 13 ताली के बाद घूमर हो गया और एक नृत्य है आपका कालबेलिया। ये तीनों नृत्य ही आपके राजस्थान के हैं। 13 ताली में क्या है? एक महिला होती है, बैठ जाती है और उसके हाथों में कुछ वाद्य यंत्र लगे होते हैं और जब वो ताली के रूप में उसको बजाती है तो उसी से आवाज़ आती है। तो ये 13 ताली भी आपका राजस्थान का ही लोक नृत्य है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा अपने यूपी एमपी वाले क्षेत्र में आते हैं। तो यूपी में आपका मनाया जाता है दादरा। जो दादरा अपने यहाँ पर किए जाते हैं, किसी भी त्यौहार में या कोई शादी ब्याह के अवसर पर दादरे किए जाते हैं। तो यूपी का हो गया आपका दादरा, ठीक है ना। इसके बाद जवारा। जवारा जो है आप यूपी एमपी दोनों में कह सकते हैं। मतलब ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यूपी और एमपी का, इस वाले क्षेत्र में जवारा आपके किए जाते हैं। ये मतलब कि ये फसल का त्यौहार है जवारा एक, और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मेनली किया जाता है। यूपी एमपी में आप समझ लीजिए। और महिलाएं एक मटके पर एक जवारा को ले जाती हैं। फसल का त्यौहार है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है मटकी। मटकी आपका बेसिकली जो मालवा वाला क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात, ये वाला क्षेत्र मालवा वाला क्षेत्र, मालवा का पठार वाला क्षेत्र, उसमें मटकी को मनाया जाता है। इसमें भी महिलाएं मटकी को अपने सिर पर रखती हैं, ठीक है। और ये कोई विशेष शादी ब्याह के अवसर पर मटकी किया जाता है। तो इसमें मटकी में ध्यान रखना है कि 3 स्टेट आ जाएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, लेकिन मेनली आपको मध्य प्रदेश ही है। मालवा का पठार ऑप्शन दिया जाए तो मटकी वहाँ का आप टिक करके आएंगे। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं
तो छत्तीसगढ़ देख लेते हैं, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। वहाँ का जो लोक नृत्य है वो है गौर मारिया। गौर मतलब एक भैंसे की एक प्रजाति होती है, गौर मारिया का मतलब होता है भैंसे का सींग। ठीक है, इसमें भैंसों की गतिविधियों पे नज़र रखी जाती है और आसपास जो पुरुष और महिलाएं होती हैं वो डांस करती हैं। गौर मारिया हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का हो गया। इसके बाद बिरहा। बिरहा को अगर हम लोग देख लें, बिरहा को ऐसे समझिए कि बिहार से, तो जिन महिलाओं के जो पति हैं बाहर चले जाते हैं तो उन्हीं के लिए मतलब कि ये बिरहा किया जाता है, लेकिन मेनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है बिरहा। और इसमें कुछ नहीं, बस के संगीत का इस्तेमाल होता है, एक व्यक्ति होता है वो गाना सा गाता है, ये बिरहा हो गया। बिरहा के बाद हम लोग देखेंगे बिहार का ही एक जाट जाटिन, ठीक है ना, बिहार का ही है जाट जाटिन। जाट से आप लोगों को लग रहा होगा कि हरियाणा का नहीं है, हरियाणा का नहीं है ये, ध्यान रखना। जाट जाटिन ये आपका बिहार का ही है। और इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि पति पत्नी के बीच में जब मीटिंग नोक झोंक हो जाती है ना, तो मीटिंग नोक झोंक को ही इसमें दिखाया गया है। पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई हो जाती है कभी कभार, या मीटिंग नोक झोंक हो जाती है, तो उसी में जाट जाटिन में इसी को कल दिखाया गया है और ये आपका बिहार का है। और इसके बाद देखिए बिहार में और नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग बिहार, ठीक है ना, थोड़ा सा पाइका को देख लेते हैं। पाइका, पाइका क्या है? पाइका है आपका उड़ीसा का, ठीक है ना, ये है आपका उड़ीसा मैप में। तो पाइका यहाँ का एक युद्ध संबंधी नृत्य है, मतलब कि एक वॉर आर्ट है, वॉर डांस है, ठीक है ना। पाइका में क्या होता है कि लोग एक लकड़ी की ढाल लेकर और आपस में एक युद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ध्यान रखना पाइका को कि ये युद्ध संबंधी नृत्य में मेनली यही बात इसमें ध्यान रखनी है, उड़ीसा का है ये। बागुरुम्बा ये असम का है, ठीक है ना। इसके अलावा बागुरुम्बा असम का है, असम का एक और है बिहू, ठीक है। तो ये जो बोडो जनजाति हैं उन्हीं के द्वारा ये किए जाते हैं, बिहू और बागुरुम्बा। इसके बाद असम के बाद हम लोग देख लेते हैं थांगटा। थांगटा जो है आपका ये मणिपुर का है, ठीक है ना। और ये भी एक मार्शल आर्ट है, जैसे कि पाइका एक मार्शल आर्ट है, युद्ध संबंधी नृत्य है, मतलब एक युद्ध को नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। वैसे ही थांगटा भी है। थांगटा है आपका मणिपुर का, ये है थांगटा, थांगटा, ठीक है ना। तो थांगटा में थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है जो ढाल होती है, ढाल, ठीक है ना। थांग का मतलब तलवार और टा का मतलब होती है ढाल, ठीक है। थांगटा है, ये भी एक युद्ध संबंधी नृत्य है। इसके बाद थोड़ी सी और अगर हम लोग देखें तो देख लीजिए रांगमा, ये वाला, ये भी आपका एक क्या है, ये भी आपका एक युद्ध संबंधी नृत्य है, एक मार्शल आर्ट वाला नृत्य है रांगमा। और रांगमा है आपका नागालैंड का, ठीक है ना, ये है आपका नागालैंड। ये जो चार किनारे पे लगेंगे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका नागालैंड, और नागालैंड का है आपका रांगमा। रांगमा के बारे में भी यही ध्यान रखना है कि ये भी आपका एक मार्शल आर्ट है। इसके बाद अगर देख ले चेराव, तो चेराव है आपका मिजोरम का, ये लगा है नीचे मिजोरम, तो ये आपका चेराव। तो देखो मिजोरम का चेराव हो गया, मणिपुर का थांगटा हो गया और नागालैंड का हो गया रांगमा, ठीक है ना। ये तीनों लगे हुए आपके सीधे सीधे याद हो जाएंगे। असम का आपका बागुरुम्बा हो गया, असम का बिहू हो गया, 3 2 5 आपके ये हो गए, थांगटा हो गया, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए गुजरात का, राजस्थान की बगल में ये गुजरात है, गरबा सबको पता है, ठीक है ना। गरबा किया जाता है, डांडिया किया जाता है, नवरात्र के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक घड़े में छिद्र करके उसमें बीच में दीपक जलाते हैं और महिलाएं या पुरुष जो होते हैं वो आपस में घेरे में गरबा में ताली बजाकर डांस करते हैं, ठीक है। तो ये गरबा हो गया। और डांडिया में लकड़ियाँ जो पॉलिश की होती है उससे खेलते हैं डांडिया, ये दोनों गुजरात में खेले जाते हैं, गरबा और डांडिया। इसके बाद एक छूटा है चारवा। चारवा के पहले देख लीजिए भांगड़ा और गिद्दा, राजस्थान के ऊपर मनाया जाता है, पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा। तो भांगड़ा मनाया जाता है, पुरुषों के द्वारा डांस किया जाता है, गिद्दा महिलाओं के द्वारा, सीधी सी बात आपको ध्यान रखना। और खुशी और उल्लास को दिखाने के लिए भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। इसके बाद पंजाब के ही बॉर्डर से लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का है चारवा। और चारवा में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चारवा जो है आपका
ये दशहरा के त्यौहार पे मनाया जाता है, चारवा, ठीक है ना। तो ये आपका चारवा हो गया, भांगड़ा गिद्दा हो गया, दादरा मैंने बता दिया यूपी का हो गया, जवारा एमपी वाले क्षेत्र में हो गया, मटकी जो है मालवा वाले क्षेत्र में हो गया। अब ये ऊपर वाले अट्टम अट्टम बचे हुए केरल के हैं सारे, अभी बता रहे हैं इसको। गौरमारिया छत्तीसगढ़ का हो गया, बिरहा बिहार का हो गया, पाइका उड़ीसा का हो गया, बागुरुम्बा असम का हो गया, जाट जाटिन बिहार का हो गया। अब देखिए यहाँ पे घूमर था, अब ये झूमर है, और ये झूमर भी है, ये झूमर है, ये है आपका झूमर, और ये है झूमर। तो जब बड़ा झू आए, ये बड़ा झू आए, ये वाला जो झूमर है ये मनाया जाता है पंजाब में। पंजाब में एक तो भांगड़ा गिद्दा किया जाता है, एक झूमर किया जाता है, ये भी खुशी का ही त्यौहार है। झूमर भी आपका पंजाब का है। लेकिन झूमर अगर आए तो झूमर है आपका झारखंड का और पश्चिम बंगाल का, ठीक है ना। झारखंड में जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, जिनको कहते हैं हम लोग कौन सी पहाड़ियाँ, ठीक है ना, तो उन्हीं पहाड़ियों के लोगों क्षेत्रों द्वारा मनाया जाता है। और जो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और मालदा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर झूमर इन दोनों को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आइए आप लोग, झूमर और झूमर दोनों हो गए। टिप्पणी, टिप्पणी भी आपका गुजरात का ही है, टिप्पणी ये भी आपका गुजरात का है, ये इंपॉर्टेंट है टिप्पणी, ये पेपर में पूछा जाता है। टिप्पणी के बाद आ जाइए, एक और ऊपर का बचा हुआ भी सिंगी छम, सिंगी छम, ठीक है ना। सिंगी छम को सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में जो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा, ठीक है ना। तो कंचनजंगा को एक प्रकार से सम्मान देने के लिए ये जो सिंगी छम है ये मनाया जाता है। इसमें मतलब ये जो पुरुष होते हैं वो शेर की, सफ़ेद शेर की तरह खाल को ओढ़ लेते हैं और डांस करते हैं। कंचनजंगा के सम्मान में मनाया जाता है। सिंगी छम सिक्किम में मनाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद आ जाइए डंडा यात्रा। तो डंडा यात्रा तो को आप ऐसे ये यात्रा से ध्यान रख सकते हैं कि उड़ीसा में ये मनाया जाता है, ठीक है, डंडा यात्रा। इसके नीचे आ जाइए गैडी। गैडी अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। तो गैडी आपका मनाया जाता है पुदुचेरी में। गैडी कहाँ मनाया जाता है? गैडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया था। गैडी मनाया जाता है पुदुचेरी में। पुदुचेरी हम लोग जानते हैं कि 4 जगह को मिला के पुदुचेरी कहा जाता है। एक तो यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुदुचेरी तमिलनाडु में पड़ता है, कराईकल और माहे केरल में पड़ता है। इन चारों को मिलाकर कहते हैं पुदुचेरी। तो पुदुचेरी का जो लोक नृत्य है वो है गैडी। गैडी में क्या है कि भगवान राम जब रावण को जीत कर आए थे, उसको मार कर आए थे, तो उन्हीं की खुशी के त्यौहार है एक प्रकार से। इसमें क्या होता है कि लोग जो होते हैं बंदर के रूप में सजते हैं और खुशियाँ मनाते हैं कि भगवान राम जीत कर आए हैं और रावण पर विजय प्राप्त की है। तो ये गैडी पुडुचेरी का त्यौहार है। ये 2 और बचे हैं, हा से होजागिरी और हुलीवेसा। तो इसमें होजागिरी में एक अभी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भूल गए थे, त्रिपुरा का है ये होजागिरी, ठीक है। होजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा का। और जो दूसरा है हुलीवेसा, हुलीवेसा है आपका कर्नाटक का, ठीक है ना। ये कहाँ का है हुलीवेसा? कर्नाटक का। तो हुलीवेसा में एक चीज़ ये याद रखनी है कि इसमें जो नर्तक होते हैं हुलीवेसा में, वो टाइगर मतलब कि चीते की तरह अपने आप को सजाते हैं और उसमें खाल ओढ़ते हैं और देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए रौद्र रूप धारण करते हैं हुलीवेसा में। कर्नाटक का ये आपका लोक नृत्य है। इसके बाद आ जाइए फुगड़ी। तो फुगड़ी तो आप ध्यान रखना, फुगड़ी तो आप फगड़ी से ध्यान रख सकते हैं। फुगड़ी ये आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। दुमहल, दुमहल ध्यान रखना आप, जम्मू कश्मीर का है दुमहल। इसके बाद ये 2 बचे हैं, कर्मा नाच और राउत नाच, ठीक है ना। तो कर्मा नाच जो है ये झारखंड में मनाया जाता है कर्मा नाच, और रावत नाच जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये बेसिकली यादवों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, राउत नाच। तो कर्मा नाच झारखंड और राउत नाच छत्तीसगढ़। पर यानी अब देखो अभी एक और चेरा भी हो गया है, अब बचे हैं केवल केरल और तमिलनाडु वाले। तो ध्यान रखना कि तमिलनाडु का कोई इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है ना। 2 त्यौहार ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु में भी मनाए जाते हैं, केरल में भी मनाए जाते हैं। कुम्मी,
कुंभी त्यौहार जो है ये तमिलनाडु में भी है और ये केरल में भी मनाया जाता है, कुंभी त्यौहार। कुंभी के बाद आप लोग देखिए जो है आपका मयिलट्टम। तो ये मयिलट्टम जो त्यौहार है ये भी आपका तमिलनाडु में भी मनाया जाता है और केरल में भी मनाया जाता है। तो मयिलट्टम में क्या होता है कि जो पुरुष हैं या जो महिलाएं हैं मोर के रूप में सजती हैं। तो मयिलट्टम के ही रूपांतरित रूप कई सारे हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के रूप हैं कि भाई कृष्ण हो गए, राम हो गए, ऐसे ही मयिलट्टम के ही अलग अलग रूप हैं। इसमें मयिलट्टम में मोर के रूप में सजते हैं और मयिलट्टम का ही रूप है कलाईयट्टम, पंपुअट्टम, आलियट्टम और कराड़ीयट्टम। ये सब मयिलट्टम के ही रूप हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये मयिलट्टम के ही रूप हैं, कालाईयट्टम, पंपुअट्टम, आलियट्टम, कराड़ीयट्टम। तो कालाईयट्टम में ध्यान रखना है, इसमें वृषभ के रूप में इसमें सजते हैं। वृषभ यानी कि बैल। मयिलट्टम में मोर के रूप में, कालाईयट्टम में वृषभ के रूप में, इसका पंपुअट्टम में सांप के रूप में, सर्प के रूप में सजते हैं, आलियट्टम में राक्षस के रूप में सजते हैं और कराड़ीयट्टम में भालू के रूप में सजते हैं। तो ये चारों चीज़ें पूछी जाती हैं कि राक्षस के रूप में केरल या तमिलनाडु के किस नृत्य में लोग सजते हैं। तो राक्षस के रूप में ध्यान रखना आलियट्टम है और भालू के रूप में कराड़ीयट्टम है। इसके बाद सांप के रूप में या सर्प के रूप में पंपियट्टम है और अगर वृषभ यानी कि बैल के रूप में कालाईयट्टम है और मोर के रूप में तो मयिलट्टम है। तो ये केरल के हो गए। अब केरल के में कई सारे और बचे हुए हैं, जैसे कि एक केरल का बचा हुआ है कैकोट्टिकली। ये प्रॉपर केरल का है कैकोट्टिकली, ठीक है ना। कैकोट्टिकली एक युद्ध संबंधी नृत्य है। इसके बाद एक बचा हुआ है कोलकली परचाकली। ये भी केरल का ही है, एक मार्शल आर्ट टाइप का ही है, ठीक है ना। इसमें कोल का अर्थ होता है आपका कोल का अर्थ होता है तलवार और परचा का अर्थ होता है ढाल, ठीक है। एक और बचा हुआ चकियार कुथू। तो चकियार कुथू ये आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे लगभग अच्छा एक और बचा हुआ पड़यनी। ये बचा हुआ पड़यनी। पड़यनी भी अभी हाल ही के एनटीपीसी वाले पेपर में पूछा गया था और क्वेश्चन ये था कि भारत के किस राज्य में लोक नृत्य किया जाता है जिसमें कि जो कलाकार होते हैं तो वो भद्रकाली की पूजा करते हैं और वो भद्रकाली की पूजा करते हैं, किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ध्यान रखना, ये पड़यनी है, केरल में मनाया जाता है। इसमें जो कलाकार होते हैं वो माँ भद्रकाली की पूजा करते हैं। तो ये भारत के लोक नृत्य थे और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।